जयपुर में आज एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। इसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपी सीके बिरला हॉस्पिटल के हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल से डाटा लीक किया और उसके बाद एक स्टील व्यापारी को 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। सुनिए पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ खुलासा किया। जिसमें परिवादी जो कि सिविल लाइंस के निवासी हैं, एक स्टील के व्यापारी हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया है, जो एक एक्सटॉर्शन कॉल है, जिस पर कोई व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति बार बार उन्हें कॉल करके ये कह रहा है कि वह रोहित गोदारा गैंग का सदस्य है, 10 करोड़ रुपए की अवैध मांग परिवादी से कर रहा है और अगर वो पैसे नहीं दिए जाते, समयबद्ध रूप से वो पैसे नहीं दिए जाते, तो परिवादी को और उसके परिवारजनों को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है। जो पहली कॉल परिवादी के पास आई है वो 27 मई को आई। तत्पश्चात उनके पास 2 कॉल और भी है, जिसमें लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि 10 करोड़ रुपए रोहित गोदारा गैंग के सदस्य बन करके उनसे मांगे जा रहे थे और अगर वो पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिरौती की रकम ना मिलने पर हत्या तक की धमकी उनको दे रहे थे। बहुत ही संगीन क्योंकि ये मामला था और वास्तव में ये तार किसी गैंग से जुड़े होने की अंदेशा होने पर विशेष टीमों का गठन श्रीमान पैंथरसिटी कुंवर राजदीप साहब के द्वारा किया गया। कई टीमों ने तकनीकी आसूचना और मानव आसूचना को डेवलप करके इस षड्यंत्र का खुलासा किया। जो षड्यंत्र है वो इस तरह से रचा गया कि ये 4 लोग हैं, जिनका नाम लोकेंद्र, जयप्रकाश, महेश और लखन है। ये 4 लोग में से जो 3 लोग हैं वो सीके बिरला हॉस्पिटल में डायलिसिस विंग में काम करते हैं। परिवादी के घर से एक बुजुर्ग महिला रेगुलर डायलिसिस कराने सीके बिरला हॉस्पिटल में जाते थे, जहां इस पूरे गिरोह ने उनसे परिचय किया, उनका जो ड्राइवर था उससे परिचय किया और धीरे धीरे बातों में लेकर के ये पता कर लिया कि इनका जो परिवार है वो वेल टू डू है, उनके पास बिज़नेस से अच्छी कमाई है और उसका फ़ायदा उठा करके एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे ऐंठने की ये योजना बनाई। उसके बाद उन लोगों ने एक फर्जी सिम, जो एक किसी अनपढ़ व्यक्ति के नाम से थी, वो जारी कराई। उस सिम का दुरुपयोग करके एक बिना ट्रैक करने योग्य, बिना बिल का एक कीपैड मोबाइल ख़रीदा और इन 4 ने मूवमेंट करते हुए शहर में एक जगह न रुक करके बार बार एक्सटॉर्शन की ये कॉल परिवादी को की, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया। क्योंकि सिम और मोबाइल फ़ोन दोनों ही बेनामी थे और उनका उपयोग इस घटना को कारित करने के अलावा किसी और काम में नहीं किया गया था, ना तो उसका कोई कॉल रिकॉर्ड था, ना उसका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड था। इसलिए हमारे सामने ये एक चुनौती थी। जिला विशेष शाखा, तकनीकी शाखा सोडाला का जो फील्ड स्टाफ है, SHO सोडाला, ACP सोडाला, ब्रेवो साउथ, इन सभी की टीमों ने अथक परिश्रम करके ये सफलता आज हासिल करी, जिससे इस पूरे षड्यंत्र का हम खुलासा कर पाए और इनसे जो सबूत हैं, जो घटना में कारित मोबाइल फ़ोन इत्यादि हैं, वाहन हैं, उन सभी के बारे में अहम सुरागरसी हो पाई, जिसको जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में श्यामनगर थाने के 2 कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही है, जिन्होंने इस बहुत लंबी दूरी तक के कैमरे देख करके एक रूट बना करके और ये जो संदिग्ध गिरोह था, इसकी गाड़ी की पहचान की जयपुर शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में, और जिसके सुराग पा करके आगे बढ़ के और हम इन लोगों को दस्तयाब कर पाए। सर, चारों के नाम और बैकग्राउंड एक बार इनका नाम क्रमशः जो मुख्य 4 आरोपी हैं उसमें एक का नाम लोकेंद्र, दूसरे का जयप्रकाश, तीसरे का नाम लखन और चौथे का नाम महेश है। ये सभी निवासी जयपुर और आसपास के इलाके में हैं। इनमें से जैसा मैंने बताया कि 3 लोग सीके बिरला हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में टेक्नीशियन और नर्सिंग का काम करते थे और जो चौथा व्यक्ति है लखन, जिसने कॉल किया था, वो शूटिंग का एयर पिस्टल का खिलाड़ी है, जो कथित तौर पे जो बता रहा है कि वो नेशनल इवेंट भी खेला हुआ है। सर, ये सोशल मीडिया के जरिए किस तरह इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए और व्यापारी तक पहुँचे, माँ को किस तरीके से पिछले 6 महीने में कैसे झांसे में लिया, किस तरह का रास्ता? तो प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि जो परिवादी के घर से जो बुजुर्ग महिला थी, उनसे ये लंबे समय से डायलिसिस के कारण संपर्क में थे, उनका विश्वास इन्होंने जीता। साथ ही जो परिवादी के घर का जो ड्राइवर था,
जो लगातार पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल जाता था, उससे भी इन्होंने अच्छी दोस्ती की। उसके मोबाइल से सोशल मीडिया खंगाल करके परिवार के समस्त सदस्यों के फ़ोटोग्राफ निकाले, परिवादी का मूवमेंट शहर में और शहर के बाहर कहाँ होता है वो पता किया, जिसको इन्होंने कॉल करके धमकी में इस्तेमाल किया, जिससे परिवादी को ये आभास हो सके कि ये उसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं।